Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग फीस से रिलेटेड. जो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, जिनको सीट इस बार फर्स्ट राउंड में मिली है, जिनको नहीं मिली है या फिर जिनको मिली है पर उनको अपग्रेड करानी है, तो उसके लिए आप लोगों को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी एंड क्या प्रोसेस रहेगा. उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अभी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, जिनको किसी भी वजह से कॉलेज नहीं मिला या फिर उन्होंने सही से कॉलेज की फिलिंग जो चॉइस फिलिंग की थी वो सही से नहीं की थी या फिर उनके मार्क्स कम थे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, तो जिन लोगों को इस बार कॉलेज नहीं मिल पाया है फर्स्ट राउंड में और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और दूसरे लोग वो होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है बट जो कॉलेज मिला है वो उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं. मतलब जो कॉलेज मिला है वो चाहते हैं उससे बेटर उन्हें कॉलेज मिल जाए या फिर बस उन्हें अपनी सीट अपग्रेड करनी है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी. और तीसरे लोग वो जिनको कॉलेज तो मिला है बट उनको कॉलेज नहीं पसंद है तो वो अपनी सीट डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले वो लोग जिनको कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी सीट नहीं मिली है जिन्हें फर्स्ट राउंड में, तो जब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई थी तो उस टाइम पे आपने 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस दी होगी और 500 रुपए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के दिए होंगे. बट जो 5,000 जो आप सबमिट करते हो वो रिफंडेबल फीस होती है. मतलब आपकी जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो फीस आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है. और जो 500 रुपए होती है वो हर राउंड में आपसे 500 रुपए लगते हैं, एक राउंड का 500 रुपए लगता है, ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल होती है. अब अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो 5,000 रुपए आपने सबमिट किए थे वो आपको सबमिट नहीं करने, आपको बस सेकेंड राउंड के लिए 5,000 रुपए, सॉरी 500 रुपए सेकेंड राउंड के लिए सबमिट करने हैं और 5,000 आपके पहले से सबमिट है क्योंकि आपको कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है. तो आपको अभी केवल 500 सबमिट करने हैं सेकेंड राउंड के लिए. अब दूसरे लोग वो जिनको कॉलेज मिला है बट उनको अपनी सीट जो है अपग्रेड करनी है. तो पहली चीज, जिन लोगों को कॉलेज मिला है, आप लोग जितना टाइम है अभी कॉलेज में रिपोर्टिंग का, उस टाइम पे कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवा देना और जो फीस है आपकी 40,000 वो आप सबमिट करेंगे तभी आपकी वो सीट कंफर्म होगी. और सबमिट करने के अलावा आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करवानी है. अगर आप फीस सबमिट कर देते हो और कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने नहीं जा रहे हो, भले ही आपको कॉलेज मतलब सीट अपग्रेड करनी है बट आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाना है. वो जब आपका सीट अपग्रेड होगा तो वो कॉलेज वाले देख लेंगे कि कैसे उनको क्या करना है, बट आपको फीस सबमिट करके कॉलेज में जाना है रिपोर्टिंग करवाने के लिए. नहीं तो आपको जो सीट मिली है वो सीट आपकी डिक्लाइन हो सकती है अपने आप, और जो फीस आपने सबमिट करी है काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपए वो भी आपके वापस नहीं होंगे. तो ये चीज आप ध्यान रखना. दूसरी चीज, अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको भी 500 पे करने हैं, बाकी 5,000 आपका पहले से सबमिट है, ठीक है. तो आपको केवल 500 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे सेकंड राउंड के लिए. और सेकंड राउंड में जो आपके पास अभी सीट है, अगर आपका सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड मतलब सीट अपग्रेड हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको जो सीट मिलेगी वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है. आप दोबारा से ऐसा नहीं कर सकते कि जो सीट आपको मिल रही है वो भी कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप वापस से दोबारा उस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं जहां पे आपको पहले सीट मिली थी, तो ऐसा नहीं होगा. जो आपको अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो फिर आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, भले ही आपको पसंद आए या ना आए. तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चॉइस फिलिंग करना. दोबारा से भी आपके पास चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा जब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, तो आप अपने कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग ही अच्छे से देख के फिल करना कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको मिल जाए, नहीं तो जो है आपके पास एटलीस्ट वो तो रहे, ठीक है. ठीक है, तो आपको भी 500 रुपए पे करना पड़ेगा. अब वो लोग जिन्होंने सीट डिक्लाइन कर दी है और अब वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं ली है, जो सीट उन्हें मिली थी वो उनको पसंद नहीं है तो उन्होंने नहीं ली, तो आपको भी 500 फीस पे करनी है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए. आपका जो पहले आपने 5,000 और 500 पे किया था, उसके बाद अब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको 500 फीस पे करनी है. 5,000 किसी को भी दोबारा से पे नहीं करनी है जो एक बार पे कर चुके हैं, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है. अब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जो डायरेक्ट अब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोगों को 5,000 रुपए प्लस 500 रुपए एक साथ ही सबमिट करने पड़ेंगे, आपकी काउंसलिंग फीस और जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो. तो ये दोनों चीजें आपको साथ में ही सबमिट करनी पड़ेंगी, मतलब दोनों फीस. अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और वो सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को बस 500 फीस सबमिट करनी है और
कॉलेज जो लोग को अलॉट हो गया है, अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो आप लोग को पहले फीस सबमिट करनी पड़ेगी 40 के, उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है जाके। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो आप कॉलेज में ही नहीं जा रहे, कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, और एक आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। मतलब आपको 2 सेट बना के ले जाने, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और एक आपका जो फोटोकॉपी रहेगा। आप चाहे तो 3 ले जा सकते हैं, एक आपका कॉलेज में सबमिट हो जाएगा जो फोटोकॉपी रहेगा, और दूसरा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, और तीसरी कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनको यूज कर सको। ठीक है। एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट कोई नेसेसरी नहीं है, बट आप चाहो तो ले जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी कॉलेज वाले मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट आप चाहो तो ले जा सकते हो, नहीं चाहो तो कोई उसका मैंडेटरी नहीं है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके ही जाना है। तो ये चीज और क्लियर करनी थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको वो वीडियो थोड़ा भी समझ में आता है तो अपना रिव्यू दे दिया करो यार। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग वो भी बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊं तो मैं उसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे वीडियो बनाने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग क्लियरली बोल दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखूं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।